हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी 61 में आपका स्वागत एवं वंदन है। आप सब कैसे हैं? आपको हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के जो है टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो बहुविकल्पी 20 में से 20 आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको 20 में से 20 नंबर मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप पेपर में जाइएगा तो सबसे पहले ये दी गई इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। समय आपके पास है 3 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट देखिए, सबसे पहले निर्देश में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित। सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र खंड अ में क्या है? आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए, आगे लिखा है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओमार शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। तो आप पेपर देने से पहले कहीं भी आसपास मार्केट में जाकर दुकानदार से क्या मांगेंगे? बॉल पॉइंट पेन, वो भी ओमार किस पेन से भरी जानी चाहिए? ओमार ब्लैक पेन से। पूरा अपना नाम, फादर्स नेम एवं सब किससे लिखेंगे? ओमार में ब्लैक पेन से लिखेंगे। ओनली ब्लैक पेन का यूज करेंगे, केवल ओमार की हम बात कर रहे हैं। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओमार से एक उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं अथवा इरेजर एवं व्हाइटनर का आदि प्रयोग न करेगा। प्रत्येक प्रश्न समूह को उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। देखिए, आपका व्हाइटनर, मान लीजिए गलती से आपने नाम गलत कर दिया नाम में, तो वहाँ व्हाइटनर यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहिए कि आप उन्हें ऑप्शन गलत मार दिया और उसमें हम व्हाइटनर करके, तो वो मान्य नहीं होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? मध्ययुग युग, द्वितीय युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध। चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिशंकर। गबन जो है बहुत फेमस रचना है। और किस विधा की रचना है? गबन एक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। हमारा रहा आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1936, 1943, 1919, 1938, 1900, 1918। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग सबसे पहले कौन सा युग? पूर्व भारतीय हिंद युग, 13वीं शताब्दी से 1843 ईस्वी, 1868 ईस्वी तक 18। फिर उसके बाद आपका आता है भारतीय हिंद युग, 1868 से 1900 ईस्वी तक। और उसके बाद आता है द्विवेदी युग, 1900 से 1922 ईस्वी। फिर आता है आपका शुक्ल युग, 1919 से 1938 ईस्वी तक। हमारा ऑप्शन नंबर बी।
आंसर रहा। आगे चलते हैं। न्योड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? न्योड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यह है आत्मकथा। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे। प्री प्रवास किस युग की रचना है? प्री प्रवास किस युग की रचना है? अब प्री प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतीय युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो प्री प्रवास किस युग की रचना है? प्री प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। इसके लेखक कौन है? प्री प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। लिखा है पीछे। फिर आगे। मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद भट्ट। तो मधुशाला एक कविता है। किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक चला? आधुनिक काल कब से कब तक चला? तो आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक। उसके बाद मोतीराम किस युग के लेखक हैं? मोतीराम किस युग के लेखक हैं? किस रीतिकाल के लेखक? मोतीराम किस युग के लेखक हैं? रीतिकाल के लेखक हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस, हास्य देखिए देखने के हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य ऑप्शन नंबर सी। शोक किसका स्थायी भाव है? किस रस का? करुण रस का। रति किसका है? श्रृंगार। निर्वेद किसका है? शांत। तो रस का स्थायी भाव निर्वेद। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। सोहत ओढ़े। देखिए यहाँ श्री कृष्ण की जी की बात की जा रही है। श्री कृष्ण सोहत ओढ़े मतलब पहने हुए थे। कौन सा वस्त्र धारण किए हुए थे? पीला वस्त्र। मनो नीलमणि शैल पर आतप, उनके उस पीले वस्त्र पे सूर्य की प्रकाश पड़ रहा था, मानो कि जैसे किसी पर्वत पर। जब कहीं देखिए यहाँ पीले वस्त्र और श्री कृष्ण के पीले वस्त्र और पर्वत का जो है संभावना की जा रही है। पर्वत संभावना की जा रही है। जहाँ मेघमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, जो 11 और 13 मात्राओं पे यदि होता है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। ये याद करके जाएं, इसे क्वेश्चन बन सकते हैं। रोला ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 24, 11, 13। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 24। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण। तो किसका? सुंदर। हाँ, इसे एक वर्ड बनाइए। विशाल।
विशाल भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? सबसे पहले इसका समास विग्रह करेंगे। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका। तो पीत है अंबर जिसका मतलब, पीत मतलब पीला है, अंबर मतलब वस्त्र पीला है, पीत है अंबर जिसका। तो इसमें जब किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करे तो कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। से किसकी ओर इशारा कर रहा है? श्री कृष्ण की ओर। आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है। चलिए आते हैं हम यहाँ अगले क्वेश्चन में। कृतिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृति, देखिए कर्तृवाच्य, तो क्या समझ आ रहा है? कर्तृवाच्य मतलब कर्ता की प्रधानता। कर्म की प्रधानता किसमें होती है? कर्मवाच्य में। भाव की प्रधानता किसमें होती है? भाववाच्य में। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहाँ, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्म कर्मवाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य। ताव्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ये कहाँ से मिला? ताव्या स्त्रीलिंग का शब्द है। ताव्या स्त्रीलिंग का शब्द है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम क्या होता है? वह। आपको पता होगा प्रोनाउन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम, ये तो लिखा ही है। तो ठीक है, हम आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के अंत में। इसी तरीके से डेली हम 20 क्वेश्चन करेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं